मेरे प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस न्यूरोलॉजी के अंक विज्ञान के दूसरे भाग के अंतर्गत हम बात करेंगे आज मूलांक 2 की। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है, तो जिन व्यक्तियों का मूलांक 2 है उनका कैसा स्वभाव होता है और वो अपने दैनिक जीवन में किस तरह से उन्नति और अवनति के पथ पर जाते हैं, वो व्यापार उनका कैसा रहता है, कितना वो सफल होते हैं, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। साथ में मूलांक 2 के मित्र अंकों की भी बात करेंगे। मित्रों, मूलांक 2 का अधिष्ठाता स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है, जैसा कि अभी हम बता चुके हैं। वर्ष के किसी भी मास की तारीख 2, 11, 20 एवं 29 तारीख, ये 2 और 11 का अगर हम एक अंक बनावें, माने एक सिंगल नंबर बनावें, तो भी 2 होता है और 20 का 2 + 0 माने 20, और अगर 29 का ले लें, 29 का ले लें, तो 2 + 9 ये 11 बनता है। 11 को अगर हम इसका एक अंक बनावें तो भी ये 2 बनता है, माने मूलांक 2 ही आता है। तो 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 2 होता है, ये अभी हम बता चुके हैं। और जन्म तारीख, मास और जन्म वर्ष के सभी अंकों का योग कर जो एक मूलांक प्राप्त होता है, जो एक सम्मिलित अंक बनता है, उसे हम भाग्यांक कहते हैं। ये हम अपने इसके पहले वाले भाग में हम बता चुके हैं और इसके आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप लोग देखना चाहें तो उसे आप देख लीजिए। तो हम भाग्यांक के बारे में हमने आपको बताया कि जन्म तारीख, मास और ईयर, वर्ष को अगर जोड़ करके जो अंक प्राप्त होता है वो हमारा भाग्यांक होता है। सूर्य और चंद्रमा में मित्रता है। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है और मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। अतः मूलांक 1 वाले और 2 वालों के लिए भी शुभ सूचक, माने इन दोनों मूलांक वालों व्यक्तियों में आपस में मित्रता होती है। स्वाभाविक रूप से सूर्य तेज का कारक है और चंद्रमा में शीतलता होती है, माने इसे ठंडक मानते हैं। इस अंक वाले व्यक्ति कल्पनाशील, कलाप्रिय और कला प्रेमी होते हैं। इनकी शारीरिक शक्ति मध्यम बल से युक्त होती है, परंतु मानसिक शक्ति अच्छी होती है। ये मूलांक 2 वालों की बात हो रही है। ये दिमागी कामों में तेज एवं बुद्धिमान होते हैं। किसी भी महीने की 2 तारीख को अथवा 2 अंक बनाने वाली तारीख, जैसे 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातक अथवा जिस नाम के प्रथम शब्द से 2 अंक बनता हो, उस जातक का मूलांक 2 होता है। जो हमारे विदेशी, जो हमारे पश्चिम माने यूरोप कंट्रीज़ के जो ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर हैं, इनका जो मत है, इसके हिसाब से 20 जून से और 25 जुलाई तक के जातक का जो जन्म होता है उन पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है, ये उनका मानना है। मूलांक 2 वाले जातक को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य माह की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख को करना ठीक रहता है, इनके लिए शुभ फलदायी होता है। इस प्रकार अगर कोई नया कार्य भी अगर वो प्रारंभ करते हैं तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को ही प्रारंभ करें तो इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मूलांक 2 वालों के लिए ये दिन जो है सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, ये दिन बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब मूलांक 2 वालों के लिए प्रत्येक मास की दूसरी तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, या 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, या 8 या 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख। देखिए मित्रों, आप ये समझ लीजिए 2 तारीख और 11, 20 और 29 इनका तो मूलांक 2 हो गया। अब 7, 16 और 25 अगर इनका हम टोटल करें, 7 और 6, 7, 5, 2, 7, माने ये इसका मित्र अंक हो गया 2 का। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मूलांक 2 का माने किस अंक का कौन सा अंक मित्र है और कौन सा शत्रु है। आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर के आप इसे देख लें, इसे सुन लें और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप। इसी तरह से 9, 8 और 7 माने 9 का अंक, और 8, 1, 9 माने 18, ए भी 9 का बना, और 27 माने 7 और 2, 9 ए भी। माने मूलांक 2 वालों के लिए 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख और 7 तारीख, माने इनका जो 7 का अंक और 9 का अंक इनके लिए फायदेमंद है, इनका मित्र अंक है।
ये इन तारीखों को अगर रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार का दिन भी अगर हो तो अति उत्तम है, माने सोने पर सुगंध है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं। जन्म दिनांक 2 होने के कारण ज्योतिष के आधार पर इनका मूलांक 2 ही होता है। ये तो हम पहले बता चुके हैं। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा ग्रह को माना गया है, ये भी बता चुके हैं, जिसके प्रभाव से व्यक्ति कल्पनाशील होता है, स्वभाव भी इनका चंचल होता है और इनकी जो शारीरिक शक्ति है वो कम होती है, लेकिन बुद्धि में ये बहुत आगे होते हैं। और ये बनस्पत दूसरे मूलांक वालों से ये किसी भी काम को करें तो उसमें ये बाजी मार ले जाते हैं, माने आगे बढ़ जाते हैं। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा का रूप एक जैसा नहीं रहता है, माने इनकी जो विचारधारा, इनकी जो कल्पना शक्ति है वो घटती बढ़ती रहती है। ये अपने जीवन में एक विचार या एक योजना पर ही दृढ़ नहीं रहते हैं। आज एक योजना बनाते हैं तो कल उस पर काम करना शुरू करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही इनके एक सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि इन्हें किसी भी कार्य को पूर्ण करने में बड़ी परेशानी होती है और यही इनके आर्थिक स्थिति में बदलाव का बहुत अच्छा कारण नहीं माना जाता है। इनकी सामाजिक स्थिति तो उत्तम होती है और मानसिक रूप से जिसे ये अपना लेंगे वैसा इनको लाभ होगा, माने ये हर समाज में सब तरह से ये ढल जाती हैं। अब जरा इनका जो देख लेते हैं कि इनके लिए रोग कौन कौन से इनके लगते हैं। मित्रों आप ये समझ लीजिए कि एज के हिसाब से नेत्र, आँखों की बीमारी, क्योंकि चंद्रमा रोशनी का कारक है, पेट की बीमारी और मूत्र संबंधी, माने इन्हें जो यूरिनल प्रॉब्लम जो है इनकी हो सकती है, लेकिन वो कब हो सकती है, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ। अच्छा, चूँकि चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मानसिक बीमारियां भी इनको बहुत घेरती हैं, जैसे मानसिक तनाव, शीत रोग, माने जो रोग दिमाग से कंट्रोल होते हैं, डिमोशिया जैसे रोग और कब्ज से संबंधित बीमारियां, सर्दी, जुखाम और सिर दर्द इत्यादि ये शिकायतें इन्हें यदाकदा भी होती रहती हैं। मूलांक 2 के जातकों की जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है वो शिष्ट होते हैं, ये उदार, शांतिप्रिय और कल्पना शक्ति होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और मूलांक 2 के जातकों में स्त्री गुणों की प्रधानता ज़्यादा होती है। प्रायः मूलांक 2 के जातक जो हैं घर के कामों में निपुण पाए जाते हैं। घर के सारे काम, भोजन इत्यादि कला में ये इन्हें अच्छी निपुणता होती है। इनका जो शरीर है सुकोमल होता है, माने कड़ापन कम होता है, प्रखरता, तेजस्विता विद्यमान रहती है और मेधावी गुणों से, चूँकि बुद्धि के तेज होते हैं तो ये मेधावी गुणों से ये बहुत ही आगे रहते हैं। इस अंक वालों के लिए जो दिशाएं हैं वो कौन कौन से, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा इनके लिए शुभ होती है। इनके लिए रत्न कौन से पहनने चाहिए, हीरा, मोती, मून स्टोन, स्फटिक, पीला रत्न इन्हें धारण करना श्रेयकर है। अंक 2 वाले व्यक्ति पेट की बीमारी से परेशान रहते हैं, इनके लिए जो भोजन है इन्हें करना चाहिए चुकंदर, गोभी, सलजम, खीरा, खरबूजा और तरोई इत्यादि इनके लिए फायदेमंद है। अलसी का प्रयोग इनको ज़्यादा करना चाहिए, जिससे पेट से संबंधित बीमारियों से ये बचे रहें। इस अंक वालों को सदैव शांत रहना एवं एकांतवास करना इनके लिए ठीक रहेगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में या इस तरीके के काम को ये लोग नहीं कर पाते, उसमें असफल होते हैं। इन्हें संकल्पित कार्यों के प्रति जी जान से जुट जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन चलायमान होता है, तो लिहाजा जो ऐसे काम है तो इन्हें इस बात की कसम लेनी चाहिए कि ये काम हमको इतने दिन में करना है। मैंने संकल्प लेकर के ही अगर ये किसी काम को करेंगे तो ही इन्हें सफलता मिलेगी, अन्यथा ये काम को बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि ये अपने विचारों में दृढ़ नहीं रहते और कभी कभी महत्वपूर्ण कार्य को भी छोड़ देते हैं, आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। इनके स्वभाव में डर की स्थिति होती है, किसी काम को करते हैं तो 10 बार सोचते हैं। आत्मविश्वास की इनके अंदर कमी रहती है, थोड़े से परिश्रम अथवा विलंब से निराश एवं उदासीन हो जाते हैं, जिससे डिप्रेशन की स्थिति इनके अंदर ज़्यादा रहती है और डिप्रेशन में ये जाने की संभावना ज़्यादा रहती है मानसिक रूप से। भावुकता पर अगर ये नियंत्रण पा लें तो इन्हें सफलता निश्चित मिलेगी। प्रायः
मैंने जो भी जन्मांक देखी है उनमें चंद्रमा की स्थिति को देखा है। चंद्रमा अगर उनका कहीं नीच है या अगर गड़बड़ है तो वो भी ये व्यक्ति भावुक होते हैं, किसी के सुख में और किसी के दुख में बहुत ही जल्दी ये भावुकतापूर्ण व्यवहार करने लगते हैं। ये प्रत्येक बाधा, जितनी बाधाएं आती हैं, अगर इनको संकल्प अगर ये नहीं लेते हैं तो उन्हें हताशा ही हाथ में लगती है और ये काम को नहीं कर पाते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा देवता है एवं शिव इनके देव हैं और इनके लिए जो धातु है वो चांदी है इनकी, और इन्हें मून स्टोन या चांदी की में एक अच्छा सा मोती इन्हें पहनना चाहिए। सबसे छोटी वाली उंगली में कनिष्ठिका में सोमवार को धारण करें। इनके लिए मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप 13,000 मंत्रों का इन्हें जाप करना चाहिए। मित्रों, आप लोग अपनी जन्मांक में चंद्रमा की स्थिति को देखें। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, अगर नीच का है, तो इन्हें इसका चंद्रमा का जाप इन्हें जीवन पर्यंत करना चाहिए और माता को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मूलांक 2 का स्वामी भी चंद्रमा है। तो ये जन्मांक से भी देख लें चंद्रमा की स्थिति क्या है। अब आगे और देखते हैं कि मूलांक 2 का जो ये निष्क्रियता और की ओर और स्त्रीलिंग, माने ये जो चंद्रमा है ये स्त्री ग्रह है, एक दूसरे की ओर ये आकर्षित ज़्यादा होते हैं और नकारात्मकता इनकी जो है, इनका अस्त्र है। ये छोटे छोटे काम में एक निगेटिव इनकी स्थिति बन जाती है। मानसिक आकर्षण, भावना, सहानुभूति, घृणा, संदेह हुआ, ये दुविधा से युक्त रहते हैं। मित्रों, ये मूलांक 2 की बात की। अब गार्जियन को ये चाहिए कि जिन बच्चों का जन्म जो है और मूलांक 2 बन रहा हो, उनके लिए उन पर विशेष और ख़ास तौर से किशोरावस्था में विशेष रूप से उनका ध्यान रखना चाहिए। और पत्नी का अगर मान लीजिए मूलांक 2 है तो उससे संबंध भी ठीक ठाक रखने चाहिए और प्रेम से और समझा करके ही घर गृहस्थी को बचाना चाहिए। मन अगर अशांत हो तो स्वयं की काउंसलिंग करना चाहिए। पुरानी वस्तुएं में अधिक मूलांक 2 वाले ये पसंद करते हैं। खेतीबाड़ी, बाग, फार्म हाउस आदि में इनकी अच्छी रुचि होती है। नाटक, लेखन, चित्रकला, सिनेमा, अभिनय इत्यादि इनका एक बहुत प्रिय इनके खेल होते हैं। कुदरती माने प्राकृतिक सौंदर्य में इनको रहना और संगीत, कला इत्यादि भी इन्हें अच्छी लगती है। और ये ज्योतिष, मंत्र, तंत्र विद्या में भी पारंगत बनने का प्रयास करते हैं, पारंगत हो भी सकते हैं, बशर्ते ये कि चंद्रमा की स्थिति जन्मांक में अच्छी होनी चाहिए। मूलांक 2 वाले जातक सामान्यतः उदास और निराश दिखाई देते हैं अगर इनका चंद्रमा वृश्चिक का है। मित्रों, ये मूलांक 2 वाले व्यक्ति जो है धन प्राप्ति में अधिक रुचि इनकी होती है और ये अध्ययन भी इसीलिए करते हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो। ऐसे लोग विवाहित होने पर अन्य स्त्रियों के साथ प्रेम संबंध भी बनाते हैं तथा पैसा लापरवाही से उड़ाते हैं। कई बार दूसरी स्त्री के प्रेम में आसानी से फंसकर अपना धन बर्बाद कर देते हैं और मन की अशांति इन्हें पड़ती है। ये शेयर, सट्टा, जुआ के प्रति भी इनका झुकाव होता है। इनमें सामान्य बात को भी बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मूलांक 2 वाले जातक इस बात का विशेष ध्यान रखें। मित्र के साथ अनुचित बर्ताव इन्हें नहीं करना चाहिए। अगर कोई मित्र इनके साथ अनुचित बर्ताव कर दे तो इन्हें मन को उदास नहीं करना चाहिए। इनके लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि सोमवार को एक अच्छा मोती चांदी में बनवा करके ये कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जो जप संख्या है वो 13,000 है। तो एक जप संख्या निर्धारित करके प्रतिदिन सोमवार से इसका प्रारंभ करें और इसे करें। मित्रों, इसके साथ साथ अब हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। अब भाग 3 की चर्चा करेंगे
और आपसे यही आशा करेंगे हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इसका लाभ हो। इसके साथ ही हम इस वीडियो को जो समाप्त करते हैं और आपसे यही आशा करते हैं कि हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं मूलांक 3 में, भाग 3 में, माने मूलांक 2 की बात करें, मूलांक 3 की बात करेंगे और हमारे इस कार्यक्रम का तीसरा भाग होगा। मित्रों, इसके साथ ही हम इसे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।